चिकन पुलाव और बिरयानी से हटकर आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले चावलों वाला चाइनीज़ पुलाव। कुछ लोग इसे वेजिटेबल पुलाव भी कहते हैं, लेकिन यकीन करें ये इतना जायकेदार, इतना मज़े का होता है कि जो लोग सब्जियां शौक से नहीं भी खाते ना, वो भी इसकी प्लेटें भर भर के खाएंगे। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो यहाँ पे चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कच्चे बासमती चावल। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए हैं। चावलों को पहले आप अच्छे से चेक कर लें, इनमें कोई कंकर, कोई पत्थर वगैरह है तो वो निकाल दें। उसके बाद हमने चावलों को 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। इन चावलों को कम से कम हमने 40 मिनट या 1 घंटा लाजमी भिगोना होता है, तभी ये फ्लफ़ी और मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे देख लें, चावलों को अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धोने के बाद मैंने इसको खुले पानी में भिगो दिया है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हमने हल्की आंच पे जो है हल्का सा जो है वो सॉफ्ट ही करना है। हमने इसको कोई कलर नहीं देना, ठीक है। हल्का सा इसको इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आ जाए। और साथ इसमें शामिल करेंगे हम बारीक लंबाई में कटी हुई गाजरें। गाजरें जो है इनको हमने हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया, इनका फ़ौरन से जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाजरें जब हल्की सी कलर चेंज कर लेंगी, तब हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो यहाँ पे बस इनको हम हाई फ्लेम पे स्टिर फ्राई करेंगे गाजरों के साथ ही। गाजरें पहले इसलिए अलहदा से हल्का सा इनको स्टिर फ्राई किया था ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो साथ ही मैंने इसमें वेजिटेबल्स बाकी भी ऐड कर दी हैं। बस इनको भी हाई फ्लेम पे ही हम कुक करेंगे हल्का सा, और साथ इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है, 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, वेजिटेबल्स का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया और अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पे अब हमने एक सबसे अहम चीज़ इसमें ऐड करनी है, जो है किन्नौर चिकन क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, एक टिक्की में से मैंने बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट बचा लिया और बाकी की इसमें ऐड कर दिए 1.5 ग्लास चावलों के हिसाब से। क्योंकि आप चाइनीज़ पुलाव, चाइनीज़ बिरयानी जब भी आप बनाएं, आपको इसमें लाजमी किन्नौर चिकन क्यूब ऐड करनी होती है, ठीक है। तो बस अच्छी तरह से इसको जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ये मेल्ट होती जाएगी और इसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। और इसमें शामिल कर दी है जी मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून भर के। कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश करें कि ताज़ा ही इसको हल्का सा जो है वो दरदरा सा करके ऐड कर दें। तो बस यहाँ पे सारी वेजिटेबल को साइड पे करेंगे और इसके अंदर ही जो है हमने एक अंडा ऐड कर देना है, ठीक है। तो अंडे को भी हम इसके अंदर ही जो है वो फ्राई कर लेंगे इस तरह से। अलहदा से आपको कोई भी नए झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही बर्तन का इस्तेमाल करते हुए हम उसी के अंदर जो है मज़ेदार चाइनीज़ बिरयानी बना लेंगे। तो बस इसको देखिए, हमने अंडे को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया है और अब इसको यहीं पे हम वेजिटेबल के साथ ही जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो बस ये देखें, अंडा भी फ्राई हो गया और ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू भी आ रही है। तो बस यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हमने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देना है। पानी इतना डालना है कि जितना चावल एब्जॉर्ब कर लें, यानी कि आपको पता है कि आपके चावलों में कितना पानी जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास चावल लिए थे, उसके हिसाब से मैंने इसमें 2.5 ग्लास तकरीबन पानी के डाले हैं। तो बस जब पानी में बॉयल आ जाए, पानी पकना शुरू हो जाए, तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं भीगे हुए चावल। सारे के सारे चावल ऐड कर देंगे और चावलों के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है जी बॉईल किया हुआ चिकन, जिसको काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया था, ठीक है। अगर आप बॉईल करके नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप शुरू पे ही चिकन जो है, अगर कच्चा चिकन है तो उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लें और शुरू पे ही उसको फ्राई कर लें लहसुन के साथ ही, ठीक है। लेकिन अगर बॉईल करना है तो फिर आप इस टाइम पे इसको ऐड करें, क्योंकि मैं जब भी ये चावल बनाती हूँ
तो मैं इसमें बॉईल करके ही चिकन ऐड करती हूँ, श्रेड करके, बहुत कमाल का लगता है। तो बस यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर देंगे फ्रेश और इसको हल्के हाथ से एक बार मिक्स करेंगे। ये जितना भी पानी है इसको हमने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। तो बस यहाँ पे मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि चावल जो है वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लें। तो यहाँ पे देखिए जी चावलों ने सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। तो देखिए कितने खिले खिले से और ज़बरदस्त चावल तैयार हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो इसमें एक्स्ट्रा है इसको भी हम हाई फ्लेम पे इसी तरह से ड्राई कर लेंगे क्योंकि पानी अभी नीचे तह में बाकी है, ठीक है। इसको सारे को हमने अच्छे से खुश्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून दोबारा से इसमें काली मिर्च ऐड की है स्प्रिंकल करते हुए ताकि इसकी प्यारी सी ताज़ी सी खुशबू आए। तो बस देखें पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया, हल्के हाथ से इसको हमने हिलाते जाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है, ताकि चावल टूटें भी ना और हमारे चावल खुशबूदार और खिले खिले भी बन के तैयार हों। तो बस यहाँ पे पानी जो है तकरीबन खुश्क हो गया और अब इसमें मैंने ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया लंबाई में थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर लें चाहे स्किप कर दें। 20 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है। 20 मिनट के बाद फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिए जी कमाल की खुशबू आ रही है। यकीन करें पता नहीं कहाँ कहाँ तक इन चावलों की खुशबू फैली हुई है। ये इतने टेस्टी इतने मज़े के बने हैं ना, जब आप इस तरीके से एक बार बनाएंगे ना यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। आप मुझे दुआएं देंगे, इंशाल्लाह आपको ये इतने पसंद आएंगे, आपके बच्चे बड़े सभी खुश होके खाएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो यहाँ पे देखें बहुत ही उम्दा खिले खिले एक एक दाना कितना खुशबूदार बना है। इंशाल्लाह जब आप बना के खाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इनकी इतनी तारीफ़ क्यों की है। ये वो रेसिपी है कि जिसको खाने के बाद ये आपकी सिग्नेचर रेसिपी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।